हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट। इसकी एक वीडियो आ चुकी है, मैंने कुछ इसको क्वेश्चन करा दिया एक्सरसाइज 2A के। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट करना है इसको -2/3 की पावर 2 और इसकी पावर फिर कितनी है -2। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, a/b की पावर n होती है और उसकी पावर दोबारा से m हो जाती है। तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, a/b की पावर m क्रॉस n, यानी पावर क्या हो जाएंगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यही वाला रूल लगेगा हमारा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले -2/3 की पावर कितनी हो जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, वो भी -4। कितना बनेगा, 2 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन की माइनस की 4 हो जाएगी। आपको बता रखा है माइनस को प्लस करने के लिए क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, नीचे वाली टर्म ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाली टर्म नीचे लिखते हैं। 3/-2 की पावर कितनी हो गई, इस बार 4 हो गई। ठीक है, पावर को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया। इसको 4 बार लिखना है हमें, 3/-2, 3/-2, 3 मल्टीप्लाई -2 और 3 मल्टीप्लाई -2। ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ऐसे नीचे करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। माइनस के साइन 1 2 3 4 क्या है, और इवन नंबर है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा, यानी यही आंसर आ जाएगा। ऐसे सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। पावर की पावर और उसकी भी पावर है, तो क्या करना, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। -1/3 और पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस के 4 बैठा है पावर। अब इसको 3 4 बार हम क्या कर लेंगे, 1/3 को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, -1/3 -1/3 -1/3 एंड -1/3। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 9 जा 27, 27 3 जा 81। साइन देखो 1 2 3 4, उसके बाद फिर भी क्या है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा। और लास्ट का देखते हैं ऐसे ही सेम, 3/2 की पावर 2 2 जा कितना हो जाएगा, 3/2, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का 4 होगा। ठीक है, साइन किसका होगा, माइनस का। अब माइनस को प्लस करने के लिए 2/3 की पावर 4, इसको क्या लिखना है आपको, 4 बार लिखना है और मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। टू 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 9 जा 27, 27 3 जा 81। तो यही इसके आंसर होंगे। बस आपको रूल याद रखना है, अगर पावर की पावर होती है तो दोनों क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 4/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1 और 4 की पावर -1। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले जो अंदर माइनस है पावर, इनको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3/4 माइनस, ये हो जाएगा 4/1, बाहर पावर लिख जाएगी -1। जब इसको सोल्व कर लेंगे उसके बाद ये ब्रैकेट के बाद पावर क्या हो जाएगी, प्लस करेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम आपको लेना पड़ेगा या क्रॉस मल्टीप्लाई से। 3 1 जा 3 -4 4 जा 16 और नीचे दोनों की 4 1 जा 4 और पावर कितनी हो गई इसकी, -1। 3 में से 16 घटाएंगे तो 3 में 16 नहीं जाएंगे, 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -30 और नीचे कितना है 4 और इसकी पावर कितनी है हमारी, -1। पावर को प्लस करने के लिए वही रेसिप्रोकल करेंगे, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, तो ये बनेगा 4/13 और साइन ऊपर लग जाएगा, ये आ गया इसका आंसर। तो सबसे पहले आपको ये अंदर की जो ब्रैकेट है इनकी पावर प्लस करनी है, उसके बाद एलसीएम लेके सोल्व करना है और फिर सोल्व करने के बाद लास्ट में फिर इसको पावर को जो बाहर है वो प्लस। नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 होल की पावर -1 डिवाइडेड बाय 6 की पावर -1। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो ब्रैकेट्स है हमारे इनकी पावर प्लस कर लेते हैं। तो हमारा कितना बैठेगा, ये 1/5 मल्टीप्लाई, ये कितना बैठेगा 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं, फिर इसको
रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसकी पावर होल पावर कितनी है -1 डिवाइड 6 की पावर -1 1/6 लिखा जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की नीचे, 1 1 जा 1, 5 3 जा 15 और इसकी पावर कितनी है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 1/6। अब उसको इसकी पावर क्या है माइनस है, प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 15/1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/6। अगर फ्रैक्शन के आपको बताया था मैंने, अगर फ्रैक्शन के अपॉन डिवाइड में फ्रैक्शन आता है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। पहला नंबर एज इट इज लिखा जाएगा 15/1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 6/1। यही रूल होता है फ्रैक्शंस को डिवाइड करने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज उतारनी है, डिवाइड की जगह साइन लगाना आपको मल्टीप्लाई का और इस वाली टर्म का रेसिप्रोकल कर दें। 15 6 कितने होते हैं 90 और 1 1 1, यही इसका आंसर। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, द फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 इनटू 3 की पावर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट 2 की पावर 0, इफ वी हैव एनी पावर 0 देन इट्स वैल्यू इज 1। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 3 की पावर -1 है, यानी इसको हमें उल्टा करके लिखना पड़ेगा रेसिप्रोकल 1/3 एंड देन मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 यानी 3 मल्टीप्लाई 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 एंड 3 1 जा 3 इनटू 3 3 जा कितना हो जाते हैं 9। 3 और प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 9। 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 4 3 जा कितना हो गया हमारा आंसर 12। एक बार और देख लेते हैं, किसी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस 3 की पावर -1 है, प्लस करने के लिए नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे और इनटू 3 की पावर 2 यानी 3 को 2 बार लिख लेना। 3 3 जा कितना हो गया 9, इसकी मल्टीप्लाई इधर 3 1 जा 3, 1 की 1 में करी 1 और नीचे दोनों को प्लस करा 4/3। 3 से 9 कैंसिल आउट हुआ 3 बार और उसके बाद 4 3 जा कितना हो गया 12। नाउ सेकंड पार्ट, 2 की पावर -1 इट इज रिटन एज 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 रिटन एज 1/3 एंड डिवाइडेड बाय 2 की पावर -3 यानी 1/2 की पावर 3। नाउ वी मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/6 डिवाइडेड बाय 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। Now 1/6 is written as, and the divide goes to multiply and the reciprocal of 1/8 is 8/1। यानी फर्स्ट 1/6 को एज इट इज लिखना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना और नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे। 8 1 जा 8, 6 1 जा 6, दोनों 2 से कैंसिल आउट होते हैं तो 2 4 जा एंड 2 3 जा, which is called 4/3 answer. Now we come to the third part, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 raised to the power -2 प्लस 1/4 raised to the power -2. Now we written as by doing reciprocal 2 to the power 2 plus 3 to the power 2 and 4 to the power 2. 2 power 2 यानी 2 multiply 2 plus 3 multiply 3 and plus 4 multiply 4. 2 2s are 4, 3 3s are 9, 2 2s are 4, 4 4s are 16. Now we add in them 16 plus 4 20 or plus 9 29. 29 is the answer. Question number 9. Find the value of x. You have to find the value of x for which 5/3 raised to the power -4 multiply 5/3 raised to the power -5 is equal to 5/3 raised to the power 3x. यहाँ पर हमें 5/3 दिख रहा है, ये भी 5/3 है और ये भी 5/3, यानी तीनों ही 5/3 है। तो आपको रूल बता रखा है, अगर मल्टीप्लाई में दोनों बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होती है तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो सबसे पहले यही करेंगे, 5/3 की पावर -4 प्लस -5, दोनों पावर क्या करेंगे प्लस करेंगे और इधर लिखा हुआ है 5/3 की पावर 3x। -4 प्लस -5 तो कितना हो जाएगा 5/3 की पावर -9 इज इक्वल टू 5/3 की पावर
3x। यहां पर दोनों बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। हाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, या फिर 5/3 से 5/3 कैंसिल आउट हो तो 3x इक्वल बचा, तो 3x इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, काटे नहीं है, बस आपको लिखना है ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स वी हैव। और आपको क्या कर देना है, ये ऊपर जो पावर्स लिखी हुई है इनको इक्वल रखना है। तो x इक्वल टू -9/3, ये 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 4/9 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 4/9 रेज़ टू द पावर -7 इज इक्वल टू 4/9 रेज़ टू द पावर 2x - 1। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम, दोनों बेस सेम है, तीनों के ही बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाती है। तो 4/9 की पावर कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस के 7 इज इक्वल टू 4/9 की पावर कितनी हो जाएगी, 2x माइनस के 1। अभी भी क्या होगा, 4 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 - 7 हो जाएगा हमारा कितना, 3, वो भी किस चीज का, माइनस के 3। ठीक है, 4 में से अगर 7 जाएंगे तो जाते नहीं है, 7 में से 4 घटाना पड़ेगा, 3 माइनस के। और यहां पर क्या होगा, 4/9 की पावर 2x - 1। इस बार भी बेस सेम है तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, जब एक्सपोनेंट कंपेयर करते हैं तो कितना होगा, 2x - 1 किसके इक्वल होगा, -3। जब ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1, तो ये कितना होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, 1 में से जब 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और x की वैल्यू कितनी होगी, -2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x इक्वल टू -1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11, बाय व्हाट नंबर शुड -6 की पावर -1 बी मल्टीप्लाई सो डेट द प्रोडक्ट बिकेम्स 9 की पावर -1। क्वेश्चन में ये बोला है कि बाय व्हाट नंबर शुड, कैसा क्या नंबर से -6 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करें कि आंसर 9 की पावर -1 आ जाए। सिंपल फॉर्म में देखते हैं, -6 की पावर -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 9 की पावर -1 आ जाए। तो हमें ये बताना है कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 10 आ जाए, तो आप सीधे सीधे बता दोगे कि 2 5 10 होते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर ये 5 ना पता हो, हमें टेबल ना आता हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को निकालने के लिए 2 से 10 को डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से हो जाएगा। तो सेम यहां पर भी ऐसे करना है, तो इसको मान लेते हैं x, क्या लिख लेते हैं इसको, लेट द नंबर बी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x। तो ये बन गया -6 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 9 की पावर -1। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, पावर जो माइनस है उनको प्लस करना होता है। तो 1/-6 9, इसकी पावर -1 लिखा जाएगा 1/9। अब ये जो नीचे है वो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, जो ऊपर है वो आएगा नीचे डिवाइड में। 1/9 मल्टीप्लाई -6 ऊपर और 1 नीचे, दोनों 3 के टेबल मारते, 3 2 6, 3 3 9, तो 2 1 2 और 3 1 3, तो ये इसका आंसर हो गया। तो जिसको नहीं पता होता वहां पर क्या लिख लेते हैं हम, उसको x लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 की पावर -3 बी डिवाइडेड। इस बार क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, सो डेट अ क्वेश्चन में बी 4/27 की पावर -2, ताकि जो आंसर आए वो 4/27 की पावर -2 आए। तो सेम करते हैं, -2/3 की पावर -3 को किससे डिवाइड करना है, हम मान लेते हैं, और आंसर कितना आना चाहिए, 4/27 की पावर -2। तो जो नंबर हमें निकालना होता है, अब दोबारा देख लो, बाय व्हाट नंबर शुड
2/3 की पावर -3 b डिवाइडेड, इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 4/27 आ जाए। तो इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, x से। तो ये लिखा जाएगा लेट द -2/3 की पावर -3 b डिवाइडेड बाय x। तो अब यहां पर इसको पावर प्लस करेंगे तो कितना होगा, 3/-2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, इसकी पावर में 27/4 की पावर 2। अब करना क्या होता है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय -2 बाय -2 बाय -2 डिवाइडेड बाय x। अब जब x होता है डिवाइड, पहली टर्म एज इट इज लिखी जाती है, डिवाइड की जगह किस चीज का साइन आता है, मल्टीप्लाई का, और ये ऊपर ये नीचे, ये हो गया 27 इंटू 27/4 और बाय 4। अब नीचे के नंबर जाते हैं ऊपर और ऊपर के नंबर जाते हैं नीचे। तो 1/x इज इक्वल टू बचेगा 27/27/4/4। तो ये तीनों ऊपर -2 -2 -2। ये जब जाते हैं, जब मल्टीप्लाई में नंबर्स होते हैं तो डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाता है, लेकिन प्लस होता है तो माइनस में जाता है। अब 3 3 3 नीचे आ जाएगा, 3 3, 2 से 2 2 4, ये कैंसिल आउट, 2 से 2 3 से 9 3 से 3 और 3 से 3। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 27, केवल 27 बचा, तो 27 लिखा। नीचे बचा 2, तो 2 लिखा। उसके बाद माइनस साइन देख लेते हैं, 1 2 3, 3 माइनस साइन है, यानी ओड नंबर है तो माइनस साइन लगेगा। अब हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, 1/x की नहीं, x की वैल्यू चाहिए। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, यानी ये x/1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2/27, और माइनस साइन ऊपर है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं। 5 की पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 125। तो उसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 की पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 125। तो 5 की पावर 2x + 1 एज इट इज रहेगा, डिवाइड की जगह आपको बता रखा है क्या साइन आएगा, मल्टीप्लाई, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/25 इज इक्वल टू 125। अब ये नीचे डिवाइड में है तो कहां पर जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, और 1 आएगा नीचे डिवाइड में। तो यहां बचेगा 5 की पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 25/1। 2x + 1 इज इक्वल टू, अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 1 to 5 की 25 में 3125, तो कितना आएगा 3125। और हमें क्या चाहिए, 5 की पावर में चाहिए, क्योंकि बेस सेम होंगे जब भी तो हम कैंसिल कर पाएंगे इनको। तो बेस सेम करने के लिए हम इनको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। जैसे 1 to 5 का निकाल लेते हैं, 5 5 और 5 5 की पावर कितना है 3, और 25 का 2, तो यानी इसका निकालेंगे तो सीधा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इन दोनों का अलग अलग निकालेंगे तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो ऐड करेंगे। मैंने बताया था बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 5 की पावर 5 और यहां पर 5 की पावर 2x + 1। उसके बाद वो आपको मैंने बता रखा है ऑन कंपेयरिंग द पावर्स। ये ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। तो 2x + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 5, प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1, कितना बचेगा ये 4। 2 आएगा डिवाइड में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो यही इसका आंसर होगा। बस यहां ध्यान रखना आपको, जब ये नीचे डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3125, और आप डायरेक्ट 3125 का भी निकाल सकते हैं। 5 से करेंगे तो फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से,
और फिर 5 से, तो 1 2 3 4 5, डायरेक्ट आप 5 की 5 भी लिख सकते हैं और सोल्व करके सेम आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।